बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट। साउथ अमेरिका की लोकेशन पे दो कंट्रीज़ हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन गुआना के नाम से आती है, लेकिन एक वो गुआना है जो इंडिपेंडेंट स्टेट है जिसकी एक अलग शनाख्त है, और जो दूसरी कंट्री है जिसका मैं आज वीज़ा पेश कर रहा हूँ वो है फ्रेंच गुआना। तो फ्रेंच गुआना जो है वो ओवरसीज टेरिटरी है, या यूँ कहें कि फ्रांस के एक ओवरसीज डिपार्टमेंट है या टेरिटरी है, और एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है। इसके लिए आपको फ्रांस के थ्रू वीज़ा हासिल करना होता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो प्रोसीजर आप पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे फ्रांस के वीज़े के लिए, तो ऑलमोस्ट वही प्रोसीजर है जो आपने फ्रेंच गुआना के वीज़े के लिए अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेंगे। एक फ्रांस की वेबसाइट है जिसके थ्रू आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, और एक वो लिंक है जिसके थ्रू आपने AG पाकिस्तान का एक आउटसोर्स कंपनी है फ्रांस की, जिसके थ्रू आप अपॉइंटमेंट जो है वो हासिल करते हैं। इन्हीं दोनों वेबसाइट्स के थ्रू आप फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करते हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो वीज़ा है फ्रेंच गुआना का, ये शेंजन वीज़ा नहीं है, ये एक शॉर्ट स्टे वीज़ा है, सेपरेट वीज़ा है। ये शेंजन टेरिटरी में शामिल नहीं है। ये इलाका ये साउथ अमेरिका की लोकेशन पर है। शेंजन टेरिटरी जो है वो यूरोप के 27 कंट्रीज़ तो कहते हैं कि जिसमें से अगर आप किसी भी एक का वीज़ा हासिल कर लें तो आप फ्री मूव कर सकते हैं बकाया तमाम यूरोपियन स्टेट्स में। इस बात को क्लियर करने के बाद अब आपको मैं ये बताता हूँ कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में सूरीनेम है और ब्राज़ील लगता है। सूरीनेम का ई वीज़ा अवेलेबल है, ऑलरेडी वीज़ा मैं कर चुका हूँ। ब्राज़ील का वीज़ा आसान है, एम्बेसी के थ्रू वीज़ा मिलता है पाकिस्तान में, उसके थ्रू आप ब्राज़ील का वीज़ा हासिल करें। तो एक बहुत ही अच्छी और जानदार किस्म की, अगर आप एक ट्रैवल हिस्ट्री जनरेट करना चाहते हैं या आप एक अच्छी जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जॉब से रिलेटेड जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंच गुआना की, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैपिटल जो है इसका सयन है, और तकरीबन 3 लाख की आबादी का मुल्क है, बहुत बड़ी आबादी नहीं है। एरिया इसका 80,000 किलोमीटर स्क्वायर, और जो डेंसिटी है वो तकरीबन 4 लोग बनती है 1 किलोमीटर स्क्वायर के रकबे पे। करेंसी इसकी यूरो चलती है, तो जो करेंसी फ्रांस की है यूरोप की है वही इसकी करेंसी है। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले स्टेप 1 में इनकी जो वेबसाइट है france-visas.gouv.fr को आपने विज़िट करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और स्टेप 1 में आपने ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है यहाँ पर, और फिर उसके बाद आपने ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट करना है। वीज़ा एप्लीकेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं और कुछ आपने फिलअप करने हैं, जिनमें आपकी पासपोर्ट डिटेल्स है, आपकी पर्सनल डिटेल्स है, किस तारीख को आपने डिपार्चर करना है पाकिस्तान से, जो कंप्लीट फ़्लाइट रूट है आपका, फ़्लाइट रिजर्वेशन, उसको आपने फिलअप करना है। होटल रिजर्वेशन आपने कहाँ ठहरना है, booking.com के ज़रिए आप मदद हासिल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने फिलअप करनी है, और तमाम डॉक्यूमेंट्स की आपने JPG या PDF फॉर्मेट को आपने तैयार रखना है। ये हो गया जनाब आपका स्टेप 1।
स्टेप 2 में आपने अपॉइंटमेंट हासिल करनी है। फ्रांस के जो ऑथोराइज्ड आउटसोर्स कंपनी है अपॉइंटमेंट के लिए, वो AEG पाकिस्तान है, जिनके तकरीबन 9 सेंटर्स हैं पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ शहरों में। और जो अपॉइंटमेंट लेना है वो आपने इन पर्सन लेना है, यानी ख़ुद जाके आपने इनके ऑफिस को विज़िट करना है। कोई भी ऑनलाइन सिस्टम नहीं है अपॉइंटमेंट लेने का। अपॉइंटमेंट जब आप लेने जाएंगे तो आपके पास वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने ऑनलाइन सबमिट किया है उसका प्रिंट आउट होना चाहिए और आपका ओरिजिनल पासपोर्ट। ये 2 चीज़ें आप पेश करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। जिस डेट को आपको अपॉइंटमेंट होगा उस तारीख के लिए आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, उसका एक कंप्लीट सेट, एक उसका कॉपी, वीज़ा फ़ी जो कि 60 यूरो है, वो आपने इन पर्सन एम्बेसी इस्लामाबाद फ्रांस की जो है वहाँ आपने सबमिट करनी है। शॉर्ट स्टे वीज़ा है, 3 महीने मैक्सिमम आप ठहर सकते हैं, और जो इसका वीज़ा फ़ी है वो 60 यूरो, तकरीबन पाकिस्तान रुपए में 19,000 रुपये के करीब बनती है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि ये शेंजन वीज़ा नहीं है। अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है फ्रांस का तो वीज़ा बहुत आसान है, लेकिन आपको उसी प्रोसीजर के थ्रू अप्लाई करना होगा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि आपको वीज़ा मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर करने हैं? एज़ यूजुअल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने ऑनलाइन सबमिट करना है उसका प्रिंट आउट, पासपोर्ट चाहिए आपको 6 महीने वैलिडिटी के साथ +2 ब्लैंक पेजेस, और अगर आपके प्रीवियस कोई वीज़ा लगे हुए हैं, शेंजन वीज़ा है, अमेरिकन वीज़ा है या एशियन कंट्रीज़ के कोई भी वीज़े हैं तो वो आपने उसके साथ अटैच करने हैं। इंश्योरेंस आपने हासिल करनी है, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। पाकिस्तान में बहुत सारे रिनोन्ड इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, आप वहाँ से हासिल कर लें उसको। 30,000 यूरो तक की उसकी कवरेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आपने FRC और MRC, मैरिज है तो मैरिज सर्टिफिकेट, और FRC यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको नादर से हासिल होंगे। बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ पर पेपर फॉर्म में बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट मोहर के साथ आपने सबमिट करने हैं। अब नंबर है जनाब फ़्लाइट रिजर्वेशन और होटल रिजर्वेशन का। फ़्लाइट के लिए मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, आप खुद से भी अरेंज कर सकते हैं ऑनलाइन, या आप जो ऑफिस हैं एयरलाइन कंपनीज़ के मुख्तलिफ शहरों में आप उसके थ्रू भी हासिल कर सकते हैं। होटल रिजर्वेशन के लिए booking.com बेस्ट ऑप्शन है। किसी कंपनी में आप कोई जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर या वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट लेटर दरकार होगा। कोई स्मॉल मीडियम साइज़ आपका बिजनेस है, वो आप उसको आपने उसके डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में शो करना है, बिजनेस सर्टिफिकेट। टैक्स पेयर है तो FBI का टैक्स रिटर्न आपने सबमिट करना होगा। इसके अलावा कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, कोई आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं, कोई फेसबुक पे आप काम करते हैं, कोई आपके और अर्निंग ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आपके पास पैसा आता है, तो उसकी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म आपने सबमिट करनी होगी। तो जितना आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग शो करेंगे उतने ही आपके चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाए। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करने हैं PDF JPG फॉर्मेट में, और इस बात का ख्याल रखिएगा आपने कोई ऑनलाइन वीज़ा फ़ी पेमेंट नहीं करनी। आपने वीज़ा फ़ी और तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन इस्लामाबाद में जो फ्रांस की एम्बेसी है वहाँ पर आपने सबमिट करनी है।
और जहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक्स होगी, यानी आपके फिंगरप्रिंट्स और डिजिटल फोटोग्राफ्स लिए जाएंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो आपके पास, जस्ट राइट टू मी, और मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।